So good morning again to all of you. Today we have to discuss benefits of e-banking to customers and the chapter name is business services. ठीक है बच्चों, e-banking क्या है? जो ऑनलाइन आप जो भी डील कर रहे हैं, ठीक है, that is known as e-banking of course. और e-banking से हमारे कस्टमर्स को क्या बेनिफिट है, उसके बाद हम यही टॉपिक वापस से पढ़ेंगे. बेनिफिट्स ऑफ e-banking, बेनिफिट्स ऑफ e-banking टू बैंक्स. ऑफ कोर्स बैंक के हिसाब से भी हमें सोचना है, एज वेल एज किसके हिसाब से सोचना है? कस्टमर के हिसाब से, राइट स्टूडेंट्स? तो जरा सोचिए कस्टमर के हिसाब से क्या क्या बेनिफिट्स हैं. नंबर 1 सर, सबसे पहले डिजिटल पेमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी. डिजिटल पेमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, सर इसका मीनिंग क्या हुआ? ऑफ कोर्स आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं. आप सोचिए, आप अभी के अभी घर पे बैठे बैठे अगर आपका बैंक अकाउंट है, आप चेकआउट कर सकते हैं बच्चों कि आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, कितना उसके अंदर डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट हुआ. आपको क्या लगता है कि केवल अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट होता है? नहीं सर, ऑफ कोर्स रियल लाइफ से रिलेटेड है. बैंक में जब भी आप पैसे डिपॉजिट करते हैं, आप अपने हिसाब से क्या बोलते हैं? अकाउंट्स की बात कर रहा हूं कि आपका बैंक अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, यानी कि डेबिट हो रहा है. बट बैंक अपने हिसाब से पता है उसको क्या शो करता है? क्रेडिट. जो चीज आपके लिए डेबिट है, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या हो जाती है? क्रेडिट. अगर आप बैंक से कुछ विड्रॉ करते हैं, आपका बैंक अकाउंट क्या होता है? डिक्रीज. आप उससे क्या करते हैं? क्रेडिट. लेकिन बैंक उसको क्या शो करता है? डेबिट. जो चीज हमारे लिए डेबिट है वो बैंक के लिए क्या है? क्रेडिट. तो अगर हम बात करें बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग टू कस्टमर्स के हिसाब से, कितना अच्छा सिस्टम हुआ डिजिटल पेमेंट. सोचिए, आज अभी के अभी अगर आप में से कोई बच्चा इस चीज का डेमो लेना चाहे कि सर करके दिखाइए कैसे ट्रांसपेरेंसी है, मैं अभी के अभी आपके अकाउंट में 200, 500, 1000 ट्रांसफर कर सकता हूं. इट टेक्स लेस देन अ मिनट टाइम. लेस देन अ मिनट टाइम आप सोचिए, और आप विद इन 2 मिनट्स अपने अकाउंट को चेक करेंगे मोबाइल की हेल्प से या इंटरनेट की हेल्प से, लैपटॉप की हेल्प से. आपका अकाउंट प्लस हो चुका होगा और मेरा अकाउंट माइनस. यानी कि डिजिटल पेमेंट जो इतना अच्छा सिस्टम आया, क्या पहले के टाइम में ऐसा था? इमेजिन कीजिए, अभी भी आप बच्चे हैं 11th स्टैंडर्ड के, 11th क्लास के, तो आप इतना फैमिलियर नहीं है इन चीजों से, क्योंकि मॉनेटरी टर्म्स में डायरेक्टली लेन देन आपका नहीं होता, वेयर एज आपके पेरेंट्स का होता है. ठीक है, आप सोचिए विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स मैं आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ, राइट? कुछ बच्चों के पेरेंट्स ने स्कूल को फीस कैसे डिपॉजिट की? डिजिटल पेमेंट के थ्रू. और फिर एक यूटीआर नंबर होता है, वो नंबर स्कूल को अपडेट किया, स्कूल ने क्रॉस टैली किया, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल. कितना इजी हो गया ये चीज, सोचिए. और इमेजिन कीजिए, क्या आज से कुछ साल पहले ये सिस्टम था हिंदुस्तान में? नहीं बच्चों. ये नई नई टेक्नोलॉजी से बेनिफिट्स भी है, नेगेटिविटी भी है. नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? कि हैकिंग हो सकती है. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, अदरवाइज कोई और आपका मोबाइल हैक कर सकता है, आपका अकाउंट खाली कर सकता है. फॉर दैट पूरा पासवर्ड एंड ऑल, यू शुड बी प्रॉपर सिक्योरिटी आपको फॉलो करनी चाहिए. आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं जल्दी से. 2 बच्चे और ग्रुप में ऐड हुए हैं अभी. चलिए नेक्स्ट पॉइंट, 24/7 सर्विसेज. मेरे हिसाब से आप सब बच्चे अग्री करेंगे, क्लास वंडरफुल पॉइंट है ये, वंडरफुल, राइट? लक्ष्य एंड जागृति, वेलकम यू ऑल. स्टिल दे आर इन द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग. हाँ जी बच्चों, आप सबके सामने एक पॉइंट है 24/7 सर्विसेज. इसका क्या मीनिंग है सर? आप सोचिए, जब तक ये ऑनलाइन सिस्टम नहीं था अपने इंडिया में अवेलेबल, वर्ल्ड में अवेलेबल नहीं था ये सिस्टम, तब आप क्या करते थे? अगर किसी को पेमेंट करना है, बैंक जाते या उसको चेक देते, फिर वो कस्टमर आपका चेक डिपॉजिट करता और 1 से 2 दिन में पैसे आते. अकाउंट्स और बिजनेस, अगेन आई एम टेलिंग यू, दैट्स व्हाई दीज आर इंटरकनेक्टेड. ठीक है, अगर आपको याद हो कल हमने डिस्कस किया था बैंक की कुछ स्पेशल एंट्रीज, कि अगर आपको किसी ने चेक दिया, क्या दिया? चेक, और वो चेक आपने अपने पास रखा, बैंक में सेम डे डिपॉजिट नहीं किया, तो आप एक अकाउंट ओपन करते थे, आर्टिफिशियल अकाउंट, चेक इन हैंड अकाउंट दिया, चेक इन हैंड अकाउंट दिया. और जिस दिन आप वो चेक बैंक में डिपॉजिट करते थे, उस दिन आप अपना बैंक अकाउंट डेबिट करते थे, और चेक इन हैंड डेबिट से क्रेडिट में. अकाउंट्स में फिर से मैं आपको इसके ऊपर और क्लैरिटी दूंगा, बट कितना डिटेल प्रोसीजर होता है ना कई बार.
और आज के टाइम में कितना अच्छा सिस्टम है कि अगर आपको किसी को पेमेंट करना है तो 24/7 यू आर एलिजिबल टू पे। 24/7, जस्ट थिंक इट आउट, थिंक, सोचिए इसके बारे में। आप 9 o'clock भी इवनिंग में पेमेंट कर रहे हैं किसी को, आप बिलीव करेंगे एक दिन अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock मैंने अपने बैंक से कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया। सुबह 3 बजे नींद खुली, नींद नहीं आ रही थी, और मैंने अपने बैंक मोबाइल की हेल्प से अपने ऑनलाइन अकाउंट के अंदर कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया एफडी में, फोन के थ्रू। आप सोचिए, विद द हेल्प ऑफ फोन। कितने बजे? मॉर्निंग 3 o'clock। ये किस वजह से हुआ? ऑनलाइन ई बैंकिंग की वजह से। तो डेफिनेटली 100% एडवांटेजेस हैं। अगर ये नहीं होता तो प्रोसेस जो टाइम लगता है वो काफी इंक्रीज होता, ठीक है। और इस कोविड-19 में तो चल ही ये रहा है बेटा ई बैंकिंग। आप में से हो सकता है, मुझे ध्यान नहीं कितने बच्चों की बात करूं, कितने पेरेंट्स की बात करूं, बट मैं पिछले 3 से 4 महीने में, इनफैक्ट आई कैन से 6 months में शायद ही कभी बैंक के एटीएम गया। आप सोचिए, एटीएम नहीं गया बच्चों में। आप सोचिए ना, बैंक गया डायरेक्टली कैश लेने के लिए। मैक्सिमम जगह कैसे पेमेंट कर रहे हैं हम टीचर्स भी? ऑनलाइन। कहीं पे शॉपिंग की, फोन पे ऐप से पेमेंट कर दिया, पेटीएम से पेमेंट कर दिया। आप में से भी कई बच्चों ने ये प्रोसेस किया होगा, ठीक है। बट वो बैंक अकाउंट आपके पेरेंट्स का होगा, वो बात अलग है, या पेटीएम में आपके पेरेंट्स ने पैसे ट्रांसफर कर दिए होंगे। कितना वंडरफुल सिस्टम आया कि चलिए सर डिजिटल को फॉलो करते हैं, नहीं तो हाथ में करेंसी लेंगे तो देयर मे बी अ रिस्क ऑफ कोरोना वायरस। कितना वंडरफुल सिस्टम है, राइट। आगे चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, कन्वीनियंस। आपकी बुक में नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कन्वीनियंस। कितना अच्छा पॉइंट है बच्चों कन्वीनियंस। आप सोचिए, कन्वीनियंट हुआ या नहीं हुआ? जब चाहे तब आप ट्रांजैक्शन करें, कोई इश्यू नहीं है सर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट फाइनेंशियल डिसिप्लिन। देखिए क्या वर्ड लिख रहा हूं मैं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। सर इसका क्या मीनिंग हुआ? सोचिए जरा। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन मींस व्हाट? जहां पर आप एक एक ट्रांजैक्शन अपना रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं इजीली? वो भी इजीली। कैसे कर सकते हैं इजीली? क्योंकि आप अपने ऑनलाइन अकाउंट से ही तो पेमेंट कर रहे हैं। आप जब चाहे अपना स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं बच्चों कि मैंने कब कब किस किस को पेमेंट दिया, कब कब किस किस से पेमेंट लिया। वेरी सिंपल, यानी कि डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं, एक अच्छी बात। ट्रांसपेरेंसी है, 24/7 सर्विसेज है, कन्वीनियंस है, और फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी है। इट मींस आप सारे ट्रांजैक्शंस को इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। और लास्ट वन भी नहीं, अभी 2 पॉइंट और है। नेक्स्ट, अनलिमिटेड एसेस। अनलिमिटेड एसेस, सर इसका क्या मीनिंग हुआ? अब आप सोचिए, बैंक, अगर आप ये ऑनलाइन ई बैंकिंग नहीं होता तो अब बैंक अगर आपको जाना है, आप सोचिए, एक बार गए एक काम पूरा हुआ, दूसरी बार गए सेकेंड टाइम दूसरा काम पूरा किया, या अलग अलग कॉर्नर्स में कभी चेक काउंटर पे जा रहे हैं, कभी कैश काउंटर पे जा रहे हैं। अगर आपको ऑनलाइन की सुविधा मिल जाए तो आप सोचिए, अनलिमिटेड एक्सेस, इसका मीनिंग क्या है? आपको 5 लोगों को पेमेंट करना था, सपोज 5 क्रेडिटर थे आपको उनको सबको अलग अलग पेमेंट करना था। अगर आप चेक की बात करें, अलग अलग चेक्स देंगे, चेक बुक फिनिश हो गई सर, क्योंकि चेक्स में जो आपको मिलते हैं जिसके ऊपर आप लिखते हैं उसे बोलते हैं लीफ। उसे क्या बोलते हैं बच्चों? लीफ, LEAF। चेकबुक के अंदर क्या होता है? वो लीफ। और अगर बहुत सारे चेक्स हैं तो उसे बोला जाता है लीव्स। ये सिंगल के लिए, ये प्लूरल के लिए। ओके बच्चों, अब एक बात बताइए, आप अगर अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको चेकबुक मिलेगी। एक चेकबुक में 10 चेक्स होते हैं या 20 चेक्स होते हैं या 25 लीफ कह सकते हो। अब आपने क्रेडिटर को पेमेंट करना था, 5 क्रेडिटर थे अलग अलग, आपके पास चेक्स थे केवल 3 लीफ बची थी। अब आपने कहा कैसे पेमेंट करें, बिकॉज वी हैव 5 क्रेडिटर्स। परेशान। अगर हमें ई बैंकिंग की सुविधा मिल जाए, क्या लिखा है? अनलिमिटेड एक्सेस, जितने लोगों को जितनी बार पेमेंट करना हो, यू कैन डू दैट। कितना वंडरफुल है। आप चाहें तो एक दिन में 50 ट्रांजैक्शन कर लो, किसने मना किया? अनलिमिटेड एक्सेस है, कोई इश्यू नहीं है। और लास्ट पॉइंट बच्चों, लेस रिस्क। ऑफ कोर्स लेस रिस्क है, क्योंकि एक वर्ड मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं और आप में से पूछना भी चाहूंगा। एक वर्ड यूज होता है जब आप ई बैंकिंग की हेल्प से
किसी को पेमेंट कर रहे हैं, कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, एक वर्ड आता है आपके सामने, आपके कंप्यूटर सिस्टम पे या मोबाइल सिस्टम पे, उस वर्ड का नाम है ओटीपी। कौन बताएगा इसकी फुल फॉर्म? ओटीपी। यस यस, कम ऑन, हु इज गोइंग टू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग, फुल फॉर्म ऑफ ओटीपी? क्या है ओटीपी का फुल फॉर्म? चलिए, ओटीपी मीन्स व्हाट? वन टाइम पासवर्ड। तो बच्चों लेस रिस्क क्यों है, आप सोचिए कैसे है लेस रिस्क? क्योंकि जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो आपके मोबाइल पे बिफोर पेमेंट एक मैसेज आता है, ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड। उसके बिना आप पेमेंट नहीं कर सकते, और वो उसी मोबाइल नंबर पे आएगा जो बैंक में रजिस्टर्ड है। क्लियर है? ऐसे नहीं कि किसी भी मोबाइल पे आ जाएगा। तो एक ये अच्छी बात है, एक सेफ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचें, कितना अच्छा सिस्टम है कि आप कभी भी, एक तो ई बैंकिंग का बेनिफिट जो कस्टमर को है, डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं, 24/7 सर्विसेज है, कन्वीनियंट है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, मींस आप कभी भी अपने ट्रांजैक्शंस को चेकआउट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, अनलिमिटेड एसेस है, जितनी बार चाहें उतनी बार एसेस कर सकते हैं। एसेस मींस आप यूज कर सकते हैं ऑनलाइन फैसिलिटी को, राइट? अभी आपके सामने चाहूं तो मैं आपको प्रेजेंट कर सकता हूं, फोन पे ऐप के थ्रू हम जितना भी पेमेंट करना चाहें हम इजीली कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए, मैं आपके साथ डिस्कस भी करना चाहूंगा, आप सभी को फोन पे दिख रहा होगा, इट्स नॉट अ बिग डील। प्रैक्टिकल एग्जांपल नॉलेज देना भी जरूरी है। अब देखिए, इसमें ये कोड भी मांग रहा है जिसमें थंब इंप्रेशन होना जरूरी है, थंब इंप्रेशन हो गया। अब इसके थ्रू आप कुछ भी पेमेंट करना चाहें कर सकते हैं इजीली, ठीक है? और अगर आप कुछ बड़ा पेमेंट कर रहे हैं या कुछ भी 1 रुपए का भी पेमेंट कर रहे हैं तो ओटीपी यूज करना होता है। ओटीपी आते हैं आपके मोबाइल पे, उससे क्या प्रूफ हो रहा है कि यस, ई बैंकिंग के थ्रू लेस रिस्क है, जितनी बार चाहें एक्सेस कर सकते हैं, अपने पुराने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। नहीं तो पेपर पे लिखते थे तो कभी वाउचर, जिसे हम वाउचर बोलते हैं, मुझे वो चैप्टर कराना भी अकाउंट्स में भी, जिसका नाम है सोर्स डॉक्यूमेंट, वहां पर वाउचर्स के अंदर आप रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन ई बैंकिंग की हेल्प से कितना अच्छा हुआ कि आप ऑनलाइन जब चाहे अपना पिछले 1 साल का, 2 साल का स्टेटस देख सकते हैं, पूरा स्टेटमेंट देख सकते हैं। बच्चों, कितना अच्छा सिस्टम है। अब ये सब बातें तो हमने कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से की, अब थोड़ा बैंक के हिसाब से भी समझ लें कि बैंक को इससे क्या क्या बेनिफिट हुआ। यस बच्चों, सबसे पहला बेनिफिट बैंक को हुआ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एक कंपटीशन क्रिएट हुआ, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट हुआ। कुछ भी कहें, बैंकों में भी आपस में कंपटीशन क्रिएट हुआ, एडवांटेज मिला कि यस, जो बैंक ज्यादा अच्छी फैसिलिटी दे रहा है हम उस बैंक से कनेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट है अनलिमिटेड नेटवर्क। नेक्स्ट है बच्चों अनलिमिटेड नेटवर्क। बिल्कुल, नेटवर्क इससे क्या हो गया आपका? अनलिमिटेड। आप पूरे गांव के अंदर, शहर के अंदर कहीं पे भी बैठे हैं, आपका कोई इशू नहीं है। सपोज आप बीकानेर के हैं और आप बच्चों अपने नानी के घर गए हुए हैं, जनरली बच्चे जाते भी है ना मैक्सिमम की मामा जी के घर, नानी जी के घर आप गए हुए हैं, और सपोज खुश तो हो गए, नानी हाउस लेते खुश हो गए कहीं बच्चे, या अपने फार्म हाउस गए हुए हैं, ठीक है, और वो बैंक से काफी दूर है, मे बी आप डूंगरगढ़ है, मे बी आप किसी गांव में गए हुए हैं, लेकिन अगर वो ऑनलाइन फैसिलिटी है तो बैंक को भी कितना अच्छा एडवांटेज है, अनलिमिटेड नेटवर्क है, कस्टमर के लिए भी एडवांटेज है, बैंक के लिए भी एडवांटेज। अनलिमिटेड नेटवर्क क्या कहना चाह रहे हैं एग्जैक्टली? अनलिमिटेड नेटवर्क मींस e-banking provide unlimited network to the bank and is not limited to the number of branches. अब आप सोचिए, अगर आपके पास ब्रांचेस भले कम है लेकिन ऑनलाइन फैसिलिटी अगर आप दे रहे हैं तो लोग कहीं पे भी बैठे हैं, अकाउंट ओपन कराए आपके बैंक के साथ, अब वो ऑनलाइन डील कर रहे हैं। जैसे बच्चों फैक्ट बता रहा हूं मैं, अपने आपको एग्जांपल देता हूं। आईसीआईसीआई बैंक, मैंने अकाउंट ओपन किया आईसीआईसीआई बैंक में अराउंड 3 मंथ्स पहले। एक बार भी मैं अभी तक बैंक नहीं गया हूं, फर्स्ट टाइम गया था बैंक अकाउंट ओपन कराने। उसके बाद सारा काम कैसे हो रहा है? ऑनलाइन हो रहा है। किसी को पेमेंट करना है, गाड़ी के अंदर पेट्रोल भराना है, ईच एंड एवरी फैसिलिटी विल बी गिवन बाय बैंक। तो बैंक का भी तो इससे स्कोप बढ़ा, कंपटीशन भी बढ़ा और स्कोप भी बढ़ा। कोई भी इंसान इजीली बैंक के अंदर अपना अकाउंट ऑपरेट कर सकता है विदाउट गोइंग टू द बैंक, विदाउट गोइंग टू द बैंक। तो बैंक के लिए भी एक एडवांटेज है भाई इससे। नेक्स्ट, reduced loan on branches, reduced load on branches। आप सोचिए इस बात में दम है या नहीं है? reduced load on branches, सर क्या मीनिंग हुआ इसका? बच्चों, पहले दिन भर बैंक का एम्प्लॉय, कभी कोई कस्टमर आ रहा है, कभी कोई कस्टमर आ रहा है,
कभी 200 भी विड्रॉ करने हैं सपोज, तो सोचिए 5,000 रुपए भी विड्रॉ करने हैं, तो आप बैंक के अंदर जा रहे हैं, चेक लेके जा रहे हैं, बैंक कह रहा है, बैंक का एम्प्लॉय क्यों परेशान हो रहे हो? पहली बात विड्रॉ करना है तो एटीएम फैसिलिटीज देयर। अब कस्टमर कह रहा है डिपॉजिट करना है, उसके लिए भी बैंक में नया सिस्टम आया। आप में से कितने बच्चों को ये सिस्टम पता है? रेज योर हैंड, और स्पेशली अगर हो सके तो मुझे नाम भी बताइए। नाम बताइए कौन से बैंक आपने देखे ऐसे आपको ध्यान है जहां पर पैसे डिपॉजिट करने के लिए भी आपको बैंक में नहीं जाना, बैंक के एटीएम मशीन में जाना है। एटीएम मशीन के पास में एक और मशीन आपको दिखेगी, ठीक है, वहां पर अपना कैश डालना है, करेंसी लिखना है, अंदर सिस्टम के अंदर वो कैश चेक होगा और आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट। कैश, आप सोचिए कितना अच्छा बेनिफिट हुआ। सुनना ध्यान से, नहीं तो क्या होता था? आप में से कितने बच्चों ने ये वर्ड सुना है, पे इन स्लिप? ये अकाउंट्स में भी यूजफुल है और बिजनेस में भी यूजफुल है, पे इन स्लिप। एनी आइडिया बच्चों, पे इन स्लिप? एनीबडी? बैंक का एक टूल है बच्चों, पे इन स्लिप। किसी को पता है पे इन स्लिप क्या होता है? किसी को भी नहीं पता? पता होना चाहिए बच्चों, कोई बात नहीं, हम डिस्क्राइब कर देते हैं आपको। देखिए, जब भी आप बैंक में जाते हैं और अगर आपको कैश डिपॉजिट करना है बच्चों, क्या डिपॉजिट करना है? कैश। देखिए इस टाइप से बीच में एक काउंटर फॉइल होता है, यहां पर आप अपनी डिटेल्स भरते हैं अपने लिए, यहां पर आप डिटेल्स भरते हैं बैंक के हिसाब से कि आपका नाम क्या है, योर नेम, ठीक है, कौन सी डेट पर कितने रुपीस आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है। इसके पीछे करेंसी की डिटेल्स, करेंसी की डिटेल्स बोले तो 2000 के कितनी करेंसी है, 500 की कितनी करेंसी है, 100 की कितनी करेंसी है, और लास्ट में टोटल। अब इसको पे इन स्लिप क्यों बोलते हैं सर? एक सोर्स डॉक्यूमेंट है अकाउंट्स के हिसाब से भी। बैंक में आपने कुछ पैसे डिपॉजिट किए, आपने एम्प्लॉय को जाके 40,000 दिए। अब क्या एविडेंस है इसका कि आपने 40 दिए? आप ये पे इन स्लिप फिल करेंगे जिसमें काउंटर फाइल होता है। बैंक का एम्प्लॉय उस करेंसी को चेक करेगा, कहीं डुप्लीकेट तो नहीं है, पूरा करेंसी है, बराबर है। उसके बाद बैंक क्या करेगा? 2-3 ठप्पे लगाएगा। अब चेक करना कभी, 2-3 ठप्पे लगाएगा, और ये जो पहला वाला हिस्सा है इसे हम काउंटर फॉइल बोलते हैं। ये हिस्सा हमें वापस रिटर्न कर दिया जाएगा। ये हिस्सा में क्या कर दिया जाएगा बच्चों? रिटर्न एज अ एविडेंस। और ये हिस्सा किसके पास रहेगा? बैंक के एम्प्लॉय के पास। इसे हम बोलते हैं पे इन स्लिप। अगर हमें बैंक में कैश, चेक कुछ भी डिपॉजिट करना है तो हमें क्या फिल करना पड़ता है? पे इन स्लिप। अगर आपको ड्राफ्ट बनाना है, डिमांड ड्राफ्ट, उसके लिए सेपरेट फॉर्म है। हर एक चीज के लिए अलग अलग फॉर्म है बच्चों, बट कैश और चेक के लिए कौन सा फॉर्म है? पे इन स्लिप। ओके बच्चों, ठीक है। तो पे इन स्लिप एक सोर्स डॉक्यूमेंट है। अब एक बात बताइए, इसमें कहीं ना कहीं टेंशन तो है। आप पहले बैंक जाएंगे, इसको फिल करेंगे, 5 मिनट खराब, और आप अकेले नहीं है, ऐसे हजारों लोग होंगे जो बैंक में जाते हैं, राइट। इसको काउंट कौन करेगा? बैंक का एम्प्लॉय। टेंशन बढ़ेगा, कितना वर्कलोड बढ़ेगा, और भी काम होते हैं बैंक के अंदर बहुत सारे। तो बैंक्स ने एक सब्स्टिट्यूट निकाला। वो सब्स्टिट्यूट क्या है कि कैश डिपॉजिट भी अगर आपको करना है तो आप सीधा मशीन में कर सकते हैं। आप में से किसी ने नहीं देखा? रेज योर हैंड अगर आप में से किसी को ध्यान है कि सर इस बैंक में ये फैसिलिटी है। बीकानेर में कई ऐसे बैंक्स है बच्चों, मैं वेट कर रहा हूं आप में से कोई बच्चा अगर मुझे बताता है तो। किसी को भी आइडिया नहीं है? यस, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। अगर कस्टमर को बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करना है लेस देन 20,000 है तो स्पष्ट नियम है। वो नियम क्या है? ध्यान से सुनना आप सारे। वो नियम ये है बच्चों कि बैंक का एम्प्लॉय कहता है प्लीज अंदर आके हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिए, बाहर जाइए, एटीएम के पास में आपको एक और मशीन दिखेगी, वहां पर आप कैश डिपॉजिट कीजिए और आपका टाइम भी बचेगा। क्यों? क्योंकि आपको उस कंडीशन में पे इन स्लिप फिल नहीं करनी। डायरेक्टली आप सिस्टम के अंदर पैसे डालेंगे और कंप्यूटर स्क्रीन पे अपना अकाउंट नंबर लिखेंगे, री एंटर करेंगे वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद करेंसी अंदर ऑटोमेटिकली चेक होगी। अगर कोई नोट फटा हुआ चला गया, किसी ने चालाकी किया बच्चों में से, तो वो नोट बैंक के पास फ्री में पहुंच जाएगा।
वो नोट मशीन के अंदर फंस जाएगा, आपका लॉस। तो प्रॉपर नोट होने चाहिए, प्रॉपर नोट, नया पुराना चलेगा। डिपॉजिट कीजिए, 1 मिनट में आपके अकाउंट में पैसे क्या हो जाएंगे बच्चों, डिपॉजिट हो जाएंगे। तो बताइए कितना अच्छा सिस्टम है। रिड्यूस लोड ऑन ब्रांचेस हुआ या नहीं हुआ? ऐसे अगर दिन के 50 कस्टमर भी अगर बैंक के अंदर आते हैं तो बैंक के जो अदर इंपॉर्टेंट काम है जैसे कि लोन्स देना, इंटरेस्ट चेकआउट करना, होम लोन्स, सारी चीजें, उन सब में कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो बैंक्स में एक अच्छा सिस्टम हुआ लोड डिक्रीज करने के लिए, ऑनलाइन डिपॉजिट कीजिए, आइए ब्रांच के बाहर एटीएम में डिपॉजिट कीजिए, टेंशन खत्म। और ई बैंकिंग के थ्रू तो वैसे ही आप ऑनलाइन पेमेंट तो कर ही रहे हैं, उससे भी तो बैंक का टेंशन बच रहा है। नहीं तो अगर आप ई बैंकिंग नहीं होता, आप सोचिए किसी को पेमेंट करना है, आप एक को चेक दे रहे, वो चेक बैंक में जाएगा, बैंक का एम्प्लॉय फिर उसके अंदर प्लस माइनस करेगा, टाइम वेस्ट हो। और अगर आपने ऑनलाइन किसी के अकाउंट में डायरेक्टली पेमेंट किया, उसमें बैंक एम्प्लॉय का कोई भी हस्तक्षेप या मीडिएटर रोल नहीं है। राइट बच्चों, आगे स्टार्ट करें जल्दी से और पॉइंट्स। चलिए, और क्या क्या बेनिफिट्स हैं जरा चेक करते हैं। सोचिए, ई बैंकिंग के बेनिफिट्स कस्टमर को भी हैं तो बैंक को भी हैं बच्चों। नेक्स्ट बेनिफिट आप कह सकते हैं रिड्यूस लोन के अंदर कई सारी चीजें आपकी बुक्स में लिखी है, जैसे कि डेबिट कार्ड की फैसिलिटी हमने प्रोवाइड की, इससे भी टेंशन कम हुआ। क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी हमने प्रोवाइड की, इससे भी थोड़ा सा बर्डन कम हुआ। और एनईएफटी की फैसिलिटी हमने आपको प्रोवाइड की। अब इनके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट, आरटीजीएस की फैसिलिटी हमने आपको प्रोवाइड की। आरटीजीएस, इनका डिटेल डिस्कशन करना है अभी, डोंट वरी। आरटीजीएस के बाद बच्चों एटीएम कार्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड की। अब बच्चा कहेगा सर आपने ऊपर डेबिट कार्ड लिखा है, नीचे एटीएम कार्ड लिखा है। यस, दोनों में डिफरेंस है। और आज के टाइम में प्रैक्टिकली जो आपको कार्ड्स मिलते हैं जनरली बैंक अकाउंट ओपन कराने पे, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटीएम कम डेबिट कार्ड, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटीएम कम डेबिट कार्ड। इनके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे हम, डोंट वरी। नेक्स्ट, ई कैश या डिजिटल कैश, ई कैश या डिजिटल कैश। अब ये क्या चीज आ गई सर, ई कैश या डिजिटल कैश? अगर आपने सुना हो अमेजन के अंदर या पेटीएम के अंदर आपके जो पैसे पड़े वो डिजिटल कैश ही तो है। आप सोचिए, अगर आपके पेटीएम में पैसे पड़े हैं वो कौन सा कैश है, डिजिटल कैश। आप जब चाहें उसको यूज कर सकते हैं। अभी क्लास ओवर हो तो यूज करके देख लेना, कुछ भी ऑनलाइन मंगा लेना, आपको मिल जाएगा वो एनी प्रोडक्ट, वेदर ईटेबल और नॉन ईटेबल, एनीथिंग एनीथिंग। राइट बच्चों, ये सारे बेनिफिट्स कौन देता है आपको, बैंक देता है। और इन सब सर्विसेज की वजह से लोड भी काफी कम हुआ है। ये कदम, ये सब करते ही बैंकिंग सर्विसेज फिनिश है। अब हमारा जो मेन एम्फेसिस है वो क्या है बच्चों, डेबिट कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड क्या है, एनईएफटी क्या है, आरटीजीएस क्या है, एटीएम क्या है, ई कैश क्या है। तो थोड़ा सा बेसिक डिस्कशन करते हैं। एक दिन और क्लास, एक दिन और मैं कल इन्हीं सब के ऊपर डिस्कशन करूंगा, और अगर टाइम बचा हम इंश्योरेंस सर्विसेज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हाईएस्ट चैप्टर 3 to 4 डेज का बचा है, थोड़ा सा मैनेज कीजिए। और अगर आपसे मुझे पर्सनल मैसेज भेजेंगे कि सर स्पीड और इंक्रीज करो, आई विल इंक्रीज द स्पीड, मुझे कोई इश्यू नहीं। बट अगर हम प्रैक्टिकल डिस्कशन नहीं करेंगे तो प्रैक्टिकल लाइफ से हम इसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड? सोचिए क्या डिफरेंस है सर। डेबिट कार्ड मींस व्हाट, जितना पैसा आपके अकाउंट में है आप उतना यूज कर सकते हैं, उसमें भी लिमिट है। हो सकता है आप बहुत रिच फैमिली से हो, आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए हो, बट आप डेबिट कार्ड से 5 लाख रुपीज एक साथ शॉपिंग नहीं यूज कर सकते। डेबिट कार्ड की हेल्प से, सुनना मेरा वर्ड ध्यान से सुनना, आप डेबिट कार्ड से मार्केट में गए तो शॉपिंग की भी एक लिमिट है बच्चों। कार्ड के थ्रू, अगेन आई एम टेलिंग यू, कार्ड के थ्रू मे बी 50,000, मे बी 20,000, मे बी 1 लाख, सिंपल। उससे ऊपर एक दिन में आप नहीं शॉपिंग कर सकते। अगर आपको करनी है शॉपिंग, बैंक जाइए, चेक से पैसा विड्रॉ कीजिए। हर चीज की एक लिमिट है, सिंपल सी बात है। देन व्हाट अबाउट क्रेडिट कार्ड? बच्चों व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिट कार्ड? जैसे आप ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी सोचते हैं, उसी टाइप से क्या है क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी। क्या बेनिफिट है क्रेडिट कार्ड का कि सर सपोज हमने बैंक से क्रेडिट कार्ड ऑप्ट किया और हमें बैंक ने एक लिमिट डिसाइड कर दी। क्या डिसाइड कर दी बच्चों? एक लिमिट, मे बी 40,000, मे बी 50,000, मे बी 1 लाख, मे बी 2 लाख। सर इसका क्या मीनिंग हुआ? बैंक कह रहा है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, करो शॉपिंग बिंदास। किससे? क्रेडिट कार्ड से। आप क्रेडिट कार्ड से अपने फोन का बिल पे कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर सकते हैं। बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इसका एक साइकिल पीरियड होता है बच्चों, ध्यान से सुनना आप सब। इसका एक साइकिल पीरियड होता है कि हम आपको 30 to 40 डेज का टाइम गैप देंगे।
उसके अंदर अंदर आपने जितनी भी शॉपिंग करनी है कर लीजिए, उसके बाद 15 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पेमेंट। और हम आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेंगे, एक पैसा भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेंगे। लेकिन अगर आपने ड्यू डेट पर पैसे नहीं दिए तो हम उसके ऊपर बढ़िया वाला क्या चार्ज करेंगे आपसे? इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आज हमारे पास जितना भी टाइम अभी बचा है 2 मिनट्स एंड 40 सेकेंड्स, क्यों ना हम क्रेडिट कार्ड का थोड़ा सा डिस्कशन करें। हमने बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग टू कस्टमर पढ़ लिया, बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग टू बैंक्स पढ़ लिया। अब डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की थोड़ी सी और डिटेल आपके पास होनी चाहिए। क्रेडिट कार्ड की डिटेल बच्चों को होती नहीं है, और ये बात होनी, ये नॉलेज हमारे टाइम में हमें भी हमारे टीचर्स नहीं देते थे, बट प्रैक्टिकल चल रहे हैं आप सभी, तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए 100%। क्रेडिट कार्ड देखिए, सपोज आपका साइकिल पीरियड है 5th ऑफ एवरी मंथ, 5th ऑफ एवरी मंथ। अब जरा ध्यान से सुनना बच्चों, बिलिंग साइकिल क्या है? 5th कि 5 तारीख को आपका बिल बनेगा। जल्दी से सुनना, ध्यान से सुनना। और इसका पेमेंट सपोज आपको 18th ऑफ एवरी मंथ को करना है, 18th ऑफ एवरी मंथ, ठीक है? ये आपका बिलिंग डेट है, दिस इज योर बिलिंग डेट एंड दिस इज योर पेमेंट ड्यू डेट। क्योंकि गलत इंफॉर्मेशन बच्चों को है, कहा जाता है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से कुछ भी शॉपिंग कर रहे हैं, आपको कितने डेज का टाइम पीरियड मिलता है बच्चों? 45 डेज। ऐसा कहा जाता है कि 45 डेज का टाइम पीरियड मिलता है, जो सच में सही नहीं है। कैसे? सपोज अभी कौन सा मंथ चल रहा है, जल्दी बताइए। यस, बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम विद अस। अभी कौन सा मंथ चल रहा है? अगस्त। आपने 5th अगस्त ऑनवर्ड्स शॉपिंग स्टार्ट की। अब 5th अगस्त के बाद आपका क्रेडिट कार्ड का बिल जो बनेगा वो कब बनेगा बच्चों? 5th ऑफ सितंबर को। और आपको पेमेंट कब देना होगा? 18th ऑफ सितंबर को। अब मान लीजिए आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आपने 6 अगस्त को कुछ शॉपिंग की, सपोज 20,000 रुपीज की। 6 अगस्त को आपने 20,000 की शॉपिंग की। बच्चों ध्यान से सुनिए, 1 मिनट से भी कम टाइम बचा है, कल और अच्छे से डिस्कशन कर लेंगे, डोंट वरी। 6 अगस्त को शॉपिंग की, पेमेंट कब करना है? 18th अगस्त। अच्छा खासा 40 डेज के आसपास आपको टाइम मिला। लेकिन सपोज आपने शॉपिंग की अगर 4 सितंबर को, तो भी आपको पेमेंट कब करना होगा? 18 सितंबर। यानी कि ये बिल डेट के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? बिल डेट के ऊपर। तो ये प्रेजेंटेशन आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कल इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे। अकाउंट्स की क्लास के लिए रेडी हो जाइए विद योर डीके गोयल बुक। ओके बच्चों, बाय बाय, एंजॉय, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट।